मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने एक किताब दोबारा से कंप्लीट की है, इकिगाई। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आप लोगों के साथ कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं। आप लोगों ने पढ़ी है अगर वो किताब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो उसकी कुछ लर्निंग्स हैं, और अगर आपने पढ़ भी ली है तो एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्राइकिंग बातें। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम है सागर टुटेजा, मैं हूं एक एक्साइएस ऑफिसर और आप सभी देख रहे हैं सिविल बीइंग्स, यानी कि सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। तो शुरुआत करते हैं इन 10 प्रिंसिपल्स को जो इकिगाई किताब में दिए हुए हैं। इसको हम लोग 10 से लेकर के 1 तक लेकर के जाएंगे। जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसका नंबर उतनी ही प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। सबसे पहले 10वां पॉइंट, स्टे एक्टिव एंड डू नॉट रिटायर। मतलब कभी भी आपको ये लगता है कि मैं इस काम में बहुत अच्छा हो चुका हूं, लेकिन फिर भी उसमें निरंतर कार्यरत रहिए, क्योंकि जब तक आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहोगे तो आपका जो जुनून है वो भी उसमें बना रहेगा, और साथ ही साथ आपने जितनी लर्निंग अभी तक ली है उसमें वो लर्निंग वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि देखिए, आपकी एंड ऑफ लाइफ तक के, मरना सबको है यार, एंड ऑफ लाइफ तक के हम हमेशा एक्टिव रहें, कभी रिटायर नहीं हो, अपने पैशन को फॉलो करते रहें कुछ ना कुछ, और इससे हमारी लाइफ भी हमेशा अच्छी बनी रहती है, हमारा मूड भी हमेशा अच्छा रहता है। और 9th पॉइंट यही है, वो है फॉलो योर पैशन। मतलब आपको जो वाकई में करना है तो करना है। अगर कोई पैसे ना भी दे या फिर कम पैसे मिले, फिर भी आप उस काम को घंटों तक के बिना डिस्ट्रैक्शन के कर सकते हो, तो उसको आपको फॉलो करना लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही लाइफ है, आप लाइफ को एक हाईवे की तरह समझो। आज मुकेश अंबानी भी यही सोच रहे होंगे कि मेरे आगे अभी दुनिया के 4 लोग और हैं जो अमीर हैं, उनको मुझे ओवरटेक करना है। तो लाइफ इज लाइक अ हाईवे, आपके आगे हर कोई हमेशा होगा ही होगा। तो अगर आपके पास उतना पैसा है, उतनी वेल्थ है जिससे आप सरवाइव कर जा रहे हो और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ कहलाएगी। 8वां पॉइंट है लिव इन द मोमेंट। मतलब जैसे अभी आप इस मोमेंट में मेरे साथ मेरी बातों को सुन रहे हो, तो इसी में जिए और कहीं नहीं सोचें। और अगर आपने वीडियो जैसे स्टार्ट की है तो पूरे के पूरे 10 पॉइंट कंप्लीट करें और कुछ सीख करके जाएं। अगर सीख रहे हैं, लंबे समय तक याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद रहेगा तो भी एटलीस्ट आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी आई। और इसी तरीके से रोजाना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके इस तरह का कंटेंट जरूर देखने के लिए आइए, ताकि आपकी लाइफ एलिवेट हो सके, और यही हमारा अल्टीमेट एम है इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट, नंबर 7, हर दिन हर उस चीज को थैंक्स कहिए, मन ही मन कहिए, सामने से कहिए। कोई पर्सन है तो सामने से कहिए जिसने आपकी लाइफ को एलिविएट किया है, जिसने आपकी लाइफ को इम्प्रूव किया है ऑन अ डेली बेसिस। चाहे आपके माता पिता हों, दोस्त यार हों, चाहे आपके पास जो पोजीशंस हैं, जो चीज़ें आप ओन करते हैं वो हों, आप जिनसे आपकी लाइफ आसान बन रही है, आप उन सभी को थैंक्स ज़रूर बोलिए। इससे आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे और आपको किसी और के प्रोडक्ट्स देख करके, किसी और के दोस्त देख करके, किसी और की सराउंडिंग्स देख करके कभी भी आप दुखी नहीं होंगे, कभी भी आपके अंदर जेलसी नहीं आएगी, आप अपने में खुश रहेंगे। और अल्टीमेट एम लाइफ का यही है कि खुश रहना है। नाउ द 6th पॉइंट इज स्माइल मोर एंड एक्नॉलेज द पीपल अराउंड यू। मतलब खुश रहिए, आसपास के लोगों को भी खुश रखिए, जिनसे भी आप मिल रहे हैं उनको खुश रखिए, और एक्नॉलेज करिए उन लोगों को, कभी भी अनदेखा मत करिए। चाहे वो आपके घर का कोई गार्ड से लेकर के आपके फ्लैट का कोई नीचे गार्ड होगा, कोई काम वाली मेड होंगी जो आपके पास आया करेंगी, रेगुलरली आती होंगी, या फिर जो भी कोई हो, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, सभी के साथ अच्छा एक्नॉलेजमेंट करिए, सभी के साथ अच्छे से, दिल से, बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं ना। जैसे अभी मेरा भी बेटा हुआ है, तो जब मैं उसको देखता हूँ ना बात करते हुए, जब उसको देखता हूँ कि किसी से भी जिस तरीके से वो स्माइल करता है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन है उसके सामने, वो स्माइल अपनी उतनी ही बढ़िया बेहतरीन करता है सभी के सामने। तो दिस इज द वे शुड बी फॉर एवरीबडी, जिससे आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी, सभी लोग खुश होंगे। अपने बेटे से मिलाऊंगा कभी वीडियो में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, कभी ना कभी जरूर मिलाएंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट इज, आप हर रोज 15 मिनट तो कम से कम एक्सरसाइज जरूर करिए। 15 मिनट की एक्सरसाइज ही सफिशिएंट होगी आपको रिचार्ज करने के लिए, आने वाले दिन के लिए जबरदस्त मोटिवेशन देने के लिए, और ये बताने के लिए आपको खुद से कि भाई मैं कर सकता हूँ। मेरे को ये जब सोच फिजिकल जो चीज़ें हैं, जैसे कि थोड़ा सा तेज़ भागना या फिर थोड़ा हार्ट पंपिंग होना, ये सब चीज़ें मुझे नहीं रोक सकती हैं, और लाइफ में मैं किसी भी चीज़ को कॉन्कर करने के लिए रेडी हूँ। 4था पॉइंट है, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स।
हमेशा अच्छी दोस्ती बना के रखिए। ऐसे दोस्त हों जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल की तरफ लेकर के जाए, ना कि उससे दूर धकेले। चाहे आपको लोग कितने भी पसंद क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपको आपके गोल से, ऑब्जेक्टिव से दूर धकेलते हैं, आपको उनसे मिलने के बाद खुशी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों से कटना जरूरी है, क्योंकि लाइफ आपके पास एक ही है, यू ओनली लिव वंस। मैं आपको पर्सनली भी बताऊं तो मेरे भी बहुत कम दोस्त होते हैं, और जिनसे मैं पर्सनली बात करता हूं, जिनसे मैं पर्सनली कनेक्ट होता हूं, देयर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल एंड दे गिव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एंड उनके लिए भाई ऐसा है कि कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा है। थर्ड पॉइंट, अब हम आ चुके हैं हमारे टॉप 3 पॉइंट्स पे जो मेरे फेवरेट हैं। थर्ड है रिकनेक्ट विद नेचर। समय निकालिए। ऐसे अब जब लॉकडाउन में अपन थे तो अपन घर में घुस घुस के बैठे रहते थे, अभी भी वो आदतें पड़ चुकी हैं कई लोगों में। दे डोंट रिकनेक्ट विद नेचर, दे डोंट गो आउट। तो अपने रूम से, ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, चिड़िया की चहचहाहट सुनने की ज़रूरत है, सुबह उठ करके या शाम को टहलने की ज़रूरत है। तो ऐसे में तभी जाकर के आप अप्रिशिएट कर पाएंगे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, एंड यू विल अप्रिशिएट योरसेल्फ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। दूसरा, जिसकी वजह से मेरा, अगर आप मेरा फेसबुक में प्रोफाइल पिक देखोगे, जब मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो तब का मेरा वेट था 100 पार, सेंचुरी पार कर दी थी मैंने। विराट भैया पार कर पाए ना कर पाए, हमने पार कर दी थी उस समय। लेकिन ये प्रिंसिपल मैंने हमेशा से फॉलो किया। इकिगाई बुक तो बहुत लेट आई है, लेकिन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रिंसिपल्स। सेकंड वाला वो ये है कि कभी भी जब आप भोजन करने बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो हमेशा 80% ही फुल करिए अपने पेट को। अगर आपको 100% फुल होने तक के आप इंतजार करोगे और खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, वो जो आखिरी का जो 20% होता है ना, रादर देन क्वेंचिंग योर हंगर, आपको आपकी भूख सेटिस्फाई करने से ज्यादा वो आपका वेट गेन कराना, ओबेसिटी आप में इंक्रीज करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाना, तरह तरह की चीजें होती हैं। आप जब कभी भी 80%, जैसे एक बैटरी होती है ना, बैटरी को भी ये रिकमेंड किया था कि 80% तक चार्ज करो, फिर 20-30% तक आती है, फिर 80% तक चार्ज करो, तो बैटरी अच्छी चलती है। केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसे ही है, तो इस रूल को हमेशा से फॉलो करिए। इससे आप हमेशा एक्टिव भी रहेंगे। आपको खाना खाने के बाद कई लोगों को क्या होता है, एक्टिवनेस कम हो जाता है, तो इतना खाना खाते क्यों है, तो कम खाया करें। अब से हमेशा 80% फुल ही खाएं। एग्जैक्ट 80% आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मैं 6-7 रोटी खाऊंगा तो मैं इतना भर जाऊंगा, लेट्स नॉट ईट दैट मच। आप 4 रोटी में ही अपने आप को कन्फाइन करके रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका एग्जाम्पल आपने सिविल बींग्स चैनल में देखा भी होगा पिछले 1.5-2 सालों में, पहला है एक स्लो पेस लाइफ की बना के रखिए। कभी कभी लाइफ में ठहराव भी बहुत जरूरी होता है। लाइफ इतनी बड़ी रेस है ना कि लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ अपना भी ऐड करना चाहता हूँ। इकिगाई बुक को अब साइड करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। हम लोग के दादा, हम लोग के परदादा लोग इतना काम नहीं करते थे जितना अभी हम लोग कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी हम 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी काम कर लें तो भी कम है, तो भी हमारी ज़रूरतें ख़त्म ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि पैसा कम ही कमा रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आप भी जब कमाने पे आओगे, अगर आप नहीं कमा रहे हो, या अपने फादर मदर से पूछो कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। क्यों पता है? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है कैपिटलिज्म। आपके सामने इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ज़्यादा चाहिए, यू वॉन्ट मोर, एंड फॉर दैट यू वॉन्ट टू अर्न मोर, यू नीड टू वर्क मोर, एंड यू डोंट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ। अगर आपको अपने लिए, खुद के लिए समय नहीं होगा, तो ये जीवन भी किस जीवन, ये कोई जीवन नहीं हुआ फिर। एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको अपने अंदर ठहराव लाना है। You have to take a pause in life to, to appreciate what you have got. हर चीज़ भागा भागी में अगर लाइफ होती चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो लाइफ आपकी कब खत्म हो गई, कंज्यूम हो गई, पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे में होता ये है कि देखो, आप लोगों को देखोगे कि ये सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल है। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। और मैं एक और चीज़ बता दूं, जो जितना ऊपर आपको दिखता है, उसके पास टेंशन भी उतनी ही ज़्यादा होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये हर जगह वैलिड है। उसके पास टेंशन भी उतनी ज़्यादा होती है। वो पैसे वैसे, अभी आप लोग को देख के अभी थोड़ा बहुत लगता होगा कि पैसे हैं, बहुत हैं, ऐसा है वैसा है। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि उसके साथ जो वो अपने टेंशन्स लेकर के आता है ना, वो और बड़ी चीज़ है। एक पीसफुल लाइफ जो होती है, वो ऐसी होती है जिसमें आप एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वर्क करते हो, अपने फैमिली को भी समय देते हो, अपना काम भी अच्छे से कर लेते हो, अपनी फैमिली को भी समय देते हो, अपने बच्चों को, परिवार को, हर चीज़ को आप प्रॉपर समय देते हैं। और ऐसे में आप उसमें अच्छे से हर फ्लेवर को टेस्ट कर पाते हो। एक खाना मिलता है परोस के प्लेट में, तो उसमें आपको हर फ्लेवर टेस्ट करना तो चाहिए ना। एक बार लाइफ मिली है, पता चला आपने 3-4 फ्लेवर तो टेस्ट ही नहीं किए, पूरी लाइफ 1-2 फ्लेवर में ही निकल गई। ये पहला वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब अपने आप को रेस्ट देना, अपने आप को ठहराव में लेकर के आना, नेचर के साथ जुड़ जाना, अपने आप में मेडिटेट करना,
एक्सरसाइज करना, और ये 10 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो, और आप एक और चीज़, जिसने भी इसको देखा है, 10 में से कौन से आपके टॉप 3 पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि आप अभी तक नहीं कर रहे थे और आपको करने चाहिए, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, और मैं अब दोबारा से यूट्यूब में फिर से वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, और फिर से दोबारा से मैं इसी तरीके का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करना, साझा करना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियोज़ को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते हो। और हाँ, हमारा टेलीग्राम का चैनल है जो कि सिविल बींग्स, जहाँ पे वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिल जाती हैं। जेन्युइनली बताऊं तो पिछले 2 साल से चैनल में वीडियोस ना बनाने की वजह से यूट्यूब ने हमारे चैनल को सोचा है कि ये तो डेड हो चुका है, लेकिन नहीं, विल राइज अगेन फ्रॉम द डेड। ओके, एंड आप ही लोग की मदद से ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और इसीलिए आप लोगों को इसको शेयर करना पड़ेगा भाई, सिविल बींग्स की वीडियोस को। और इसमें हमारा एक ही टारगेट होता है, वही होता है कि आप लोगों को एक बेहतर पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए, स्टडीज़ के लिए देना। जय हिंद, मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में इसी तरह की एक नई मस्त बात लेकर के। वंदे मातरम।